फारूक साहब वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें जमीन आसमान का आज अंतर है। हम लोग वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मेरा खेल स्टेटहुड का खेल नहीं है, मेरा खेल 370 है। जम्मू कश्मीर के लोगों का restoration of Article 370, restoration of 35A, restoration of the flag of Jammu and Kashmir, that वो है प्रायोरिटी। उसी चीज पर वो जो आज इस वक्त की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसकी पहली लाइन कहती है कि हम इस पर इमीडिएट काम करके इसको रेस्टोर करेंगे। यही उनका वादा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। आज वो ये वादे को बोल रहे हैं और कुछ नहीं उन्होंने किया है इसमें, वो गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। और जब आप ऐसी चीजों के लिए गोल पोस्ट को चेंज करते हैं, इससे आप अपनी आइंदा नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी दुश्वारी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं आज। नहीं तो स्टेटहुड कौन नहीं चाहेगा? स्टेटहुड एक पॉलिटिकल इशू है। बीजेपी भी कहती है हम स्टेटहुड को रेस्टोर करें, कांग्रेस भी कहती है अगर हम पावर में आए हम स्टेटहुड रेस्टोर करें। जितने भी दाएं बाएं लोग हैं वो भी कहते हैं हाँ जी स्टेटहुड होना चाहिए। वो पॉलिटिकल आज के हिसाब में वो पॉलिटिकल जुमला है। अदरवाइज स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए होम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आश्वासन दिया है पूरे मुल्क को that statehood will be restored at a proper time। हमारा उनसे सुप्रीम कोर्ट तक यही सवाल था और आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट से ही ये सवाल उठवाएंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आपने ये आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड जब आपको हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के जो अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये वादा किया कि वेरी शॉर्टली स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड। हमारा काम था सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर जाना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, इतने साल हो गए हैं, आपकी कोर्ट ने गारंटी ली सॉलिसिटर जनरल से कि इट विल बी रेस्टोर्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की प्लीज डेफिनेशन बताइए क्या है लीगली, और स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए। ये हमारा हक है, ये एक बात है। मगर एक्चुअली में हमारा काम क्या है? जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल गई। मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब लोग जितने भी आज वहां पर हैं, क्या आप अपने दिल पे हाथ रखिए और आज मुझे कहिए, क्या आप शेरी कश्मीर की फिलॉसफी को उसके ऊपर काम कर रहे हैं? जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिन लोगों ने जेलें सही, अजियतें सही, क्या आप उनके साथ वफादारी कर रहे हैं उनके प्रोग्राम की? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम नहीं है कि आप 370 को परे हटाएं और स्टेटहुड को आगे ले जाएं। मैंने ये भी सुना है कल ही की परसों आपके चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे कि इंटरव्यू कि मुझे अगर जाना है 370 एक जगह पे और उसका रास्ता मुझे वाया जम्मू मिलता है तो मुझे पहले जम्मू पहुंचना है, उसका मतलब है मुझे पहले स्टेटहुड चाहिए, उसके बाद मैं 370 पे जाऊंगा। मेरे भाई, अगर आपको स्टेटहुड ना दिया गया आइंदा 3 साल के बाद भी, तब क्या करोगे? तब कैसे वहां जाओगे 370 के लिए? 370 के लिए आपको आवाज उठानी है, जिस तरह से हमारे पुरखों ने 22 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल जेलों में टिकटिकियां खाई, इंट्रोगेशन सेंटर्स में गए। कितना अच्छा होता आज। आपकी तरफ से डॉक्टर फारूक साहब, आपकी तरफ से कॉल आती है आज कि चलो सारे 13 जुलाई का दिन है, वहां सब जमा हो जाओ। चाहे फिर आपको सरकार वहां, जिनकी एक्चुअली सरकार यहां है, वो वहां आपको जाने दे या ना जाने दे,
मगर आप में से किसी ने वो नहीं किया कि चाहिए इकट्ठे होकर 13 जुलाई अपने शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जाए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये उन्हीं का खून है जनाब, जो इस कश्मीर के झंडे में लगा हुआ है। उन्हीं खून की बदौलत आप, उनकी मरहूनी मिन्नत आप, उनके खून के मरहूनी मिन्नत आप सब लोग आज यहाँ पे इक़्तिदार की कुर्सियों पे मजे लौट रहे हैं। It is only because of their blood what they gave in 1931. ये है मामला आज हमारा। अभी कुछ घंटे पहले मीरवाई साहब ने भी जामा मस्जिद से कहा स्टेटहुड एक अलग चीज है, मगर असली चीज है कि आपका रेस्टोरेशन ऑफ योर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उस पर बात करनी है। उसके पहले मेरे एक और यहाँ के अपनी पार्टी के लीडर बुखारी साहब ने, उन्होंने भी यही बात की। आई एंडोर्स हिज व्यू व्हाट ही सेड। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखना कि क्या आप शेर कश्मीर के प्रोग्राम को लेके आए हैं आज। शेर कश्मीर का प्रोग्राम इज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और शेर कश्मीर प्रोग्राम इज 370 and 35A। ये फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस।